तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 7O का हल, और वो भी संपूर्ण हल करने वाले हैं हम लोग। तो प्रश्नावली 7O का हल करने वाले हैं, जो कि इसका पहला सवाल है। पहला सवाल है आपका 1 से 3 है, और यहाँ दे रखा है काश log x, अब बटा में क्या दिया है, x दिया है इंटू dx दिया है। मित्रों चलिए इसको हम लोग किया जाए। सवाल बहुत आसान है, t मानने वाला सवाल है। जैसे हम लोग यहाँ पर log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जब log x को हम लोग t मानते हैं तो इसका अवकलन करना पड़ता है। तो इसका log x का अवकलन 1/x होता है, इक्वल टू dt अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये dx को तिरछा गुणा करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। देखिए यहाँ पर 1/x था ना, तो ये यानी कि हम लोगों का सही है, आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोगों को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब हम लोग t मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। जब x इक्वल टू 1 भरेंगे, जब क्या भरेंगे, x इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो t इक्वल टू log 1 आएगा, और log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा log 1 का मान 0 होता है। ठीक, अब हम लोग x इक्वल टू 3 भरेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू log 3 आएगा। ठीक, अब लिमिट भी चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं इसको, है ना, आगे। तो यह सवाल हो जाएगा हमारा कहाँ से, 0 से log 3, और यह हो जाएगा आपका काश t, और इंटू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। काश टी का आप लोग जानते हैं, काश टी का क्या होता है, काश टी का साइन टी होता है, साइन टी समाकलन होता है। 0 का हो जाएगा log 0 से log 3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अपर लिमिट पहले भरते हैं और लोअर लिमिट बाद में भरते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन कोष्ठ में हो जाएगा log 3, ये माड में इसको कर लेते हैं, और माइनस, और ये हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, तो बचा कितना आपका, तो साइन log 3, और यही हम लोग क्या है, उत्तर है, आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर जो सवाल दिया गया है दूसरा, वो दिया गया है 0 से a, और x बटा में दिया है √a² माइनस x² इंटू dx दिया गया है। ठीक है, यह भी सवाल t मानने वाला है मित्रों। तो हम लोग t कैसे मान सकते हैं, a² माइनस x² को हम लोग t इसको मान लेते हैं। ठीक ना, तो जब t मानेंगे इसको तो यहाँ पर क्या होगा, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करेंगे तो -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt, है ना। और यहाँ से ये x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपान -2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर x इंटू डी एक्स जो है ऊपर है, मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक ना, चलिए तो इसके बाद इसको नीचे की ओर करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। अगर हम लोग x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो t बराबर क्या आता है, t बराबर a² आता है। अगर x बराबर अगर हम लोग a रखते हैं तो t बराबर क्या आता है, 0 आता है। यानी कि लिमिट भी इसकी चेंज हो गई। लिमिट क्या होगी, पहले 0 से a था, अब ये हो जाएगा क्या, a² से 0 हो जाएगा। और ये x इंटू डी एक्स की जगह पर आपका 1/-2, तो ये 1/-1/2 आगे लग जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √t, और इंटू क्या हो जाएगा, dt। तो 1/√t का जो समाकलन होता है वह होता है आपका 2√t होता है। ठीक है ना, 2√t, ये -1/2 आगे ही है, 0 a² से है आपका 0। अब इसमें अपर लिमिट पहले भरते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट, तो 1/2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस अब a² भरेंगे तो 2√a² हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा -1.2 इंटू -2a आ जाएगा। तो ये -2 से यह 2 माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, बचेगा आपका यहाँ पर a बचेगा। ठीक है ना, ये a बचेगा। तो यह भी सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक, 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया। तीसरे सॉल्यूशन पे चलते हैं। तीसरा क्या कहता है, देखिए। तो तीसरा कहता है, तीसरा सवाल
जीरो से π/2 है साइन एक्स बटा में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इसको करते हैं, ये अभी सवाल टी मानने वाला है। इसमें हम लोग कास एक्स को टी मानेंगे। जब कास एक्स को टी मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये जो माइनस है इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको एक और चीज़ है, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए लिमिट को भी चेंज करते हैं साइड में। तो यहाँ पर लिमिट को चेंज करते हैं, तो अगर हम लोग x के जगह पर 0 भरते हैं तो कास 0 का मान क्या आएगा, कास 0 का मान 1 आएगा। अगर x के जगह पर अगर π/2 भरते हैं तो कास π/2 का मान क्या आता है, तो कास π/2 का मान 0 आता है। कास 90 का मान 0 होता है ना। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा, कमेंट करिए और आप बताइए कि आपको कमी कहाँ दिख रही है, आपको उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिमिट भी चेंज कर लिए। लिमिट पहले लिमिट 0 से π/2 था, अब हो गया 1 से 0, तो ये हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग माइनस डी टी रख लेंगे। बटा में ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये फार्मूला टेन इनवर्स का बन रहा है तो ये होगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये टेन इनवर्स और यह क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। पहले 0 भरेंगे, टेन इनवर्स एक्स 0 भरेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टेन इनवर्स 0 का मान, टेन इनवर्स 0 का मान तो 0 होता है, तो माइनस और गुण ये माइनस टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, तो π/4 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये जो है माइनस, ये माइनस से कट जाएगा तो मिलेगा कि यहाँ पर तो 5/4 मिलेगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे 4 नंबर सवाल करते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, तो फोर्थ सवाल यहाँ करते हैं। फोर्थ सवाल क्या कह रहे हैं हमारा, यहाँ पर 0 से π/2 दिया है और ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। चलिए इसको करते हैं, 0 से π/2 ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये कास क्यूब है तो इसको मैं दो तरीके ऐसे तोड़ सकता हूँ, कास स्क्वायर एक्स और इंटू कास एक्स इंटू ये हो जाएगा डी एक्स। अभी भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको हम लोग उस तरह से जो है लिख सकते हैं। ठीक ना, देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा और अच्छा से इसको लिख लिया जाए। 0 से ना, 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया और यह साइन स्क्वायर एक्स हो गया और कास स्क्वायर एक्स है तो इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। और इंटू ये है आपका क्या, कास एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम लोग यहाँ पर साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जब साइन एक्स को टी मानेंगे तो क्या आएगा भाई, कास एक्स, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 भरते हैं, इसको 0, तो यह टी इक्वल टू क्या आएगा भाई, एक्स इक्वल टू 0 भरेंगे तो टी इक्वल टू आएगा, टी इक्वल टू साइन 0 का 0 ही आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू π/2 भरते हैं तो t का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग ये जो सवाल है इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 0 से 1 लिख लेंगे और ये जो साइन स्क्वायर है यहाँ पर हम लोग साइन एक्स को टी माने हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, कोस्ट हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर और कास एक्स इंटू डी एक्स था तो वो आपका क्या बन गया, आपका डी टी बन गया। ठीक ना, कास एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन गया। अब इसको जो है 0 से ये 1 हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टी के पावर
4 हो जाएगा, और ये कोष्ट लगा कर यहाँ डी टी कर लेंगे। इसका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, 0 से 1 अवकलन करें, समाकलन कर लेंगे 0 से 1, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, माइनस समाकलन 0 से 1, ये क्या हो जाएगा टी के पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक, अब ये टी स्क्वायर का क्या होता है, टी के पावर 3/3 होता है समाकलन, और ये बड़ा कोष्ट ऐसे करके यहाँ पर लिमिट भी 0 से 1 लगा लेते हैं, माइनस टी के पावर 4 का क्या होगा, तो टी के पावर 5 प्लस अपान में क्या होगा 5 होगा। ठीक है ना, यह जो है 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से x, क्योंकि फार्मूला होता है x के पावर n का समाकलन dx का फार्मूला क्या होता है, तो इसका आप लोग फार्मूला जानते हो। इसका फार्मूला क्या जानते हो भाई, इसका फार्मूला होता है x के पावर n+1 अपान n+1, यही होता है फार्मूला ना। तो इसी फार्मूले से हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग 1 भरेंगे, जब 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3, माइनस जब यहाँ पर 1 भरेंगे, 0 भरेंगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, अगर 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 5, लॉसा लेंगे, इसका लॉसा क्या आएगा 5 3 का 15 होता है, तिरछा गुणा करेंगे 5 ही होगा, माइनस क्या होगा 3, और इसका आंसर क्या आएगा 2/15, इसका हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसा वीडियो लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम लोग फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो 5वां सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल हमारे पास है, π/6 से π/4, और यहाँ दे दिया है कास थीटा, और ये दे दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दे दिया है। देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो π/6 से π/4 दिया है, π/6 30 होता है, π/4 जो है आपका 45 होता है, 30 से 45 दिया ही है। तो यह हो जाएगा कास थीटा बटा जो सेक कोसेक स्क्वायर है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कास बटा साइन, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो कास बटा साइन, तो ये काट हो जाता है और कोसेक ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा π/6 से π/4, और यह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू काट थीटा इंटू डी थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये फार्मूला बनता है समाकलन में, इसका समाकलन में क्या फार्मूला बनता है, इसका समाकलन फार्मूला बनता है माइनस कोसेक थीटा का यह फार्मूला बनता है। यहाँ लिमिट रख देंगे π/6 से π/4 रख देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग जो है क्या करेंगे अपर लिमिट लगाएंगे, चलिए अपर लिमिट लगाते हैं। तो माइनस कास क्या हो जाएगा π/4 है ना, कोसेक π/4, और प्लस ये हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कोसेक π/6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोसेक π/4 मतलब कोसेक साइन 45 का मान होता है √1/√2, तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा क्या केवल √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, कोसेक 30 का मान हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका आंसर है 2 माइनस √2, और यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। 6 नंबर सवाल करते हैं। 5 नंबर आप लोगों ने सवाल देखा, 6 नंबर सवाल है 0 से π/2 dx बटा में 4 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कास स्क्वायर x ये है। देखिए जब इस तरह से सवाल मिलता है तो इस सवाल को हम लोग tan और जो है सेक स्क्वायर में बदलते हैं। अगर tan और सेक स्क्वायर में इसको हम लोग बदल लेते हैं तो यह जो है सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखिए उसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से जो है कास स्क्वायर कामन करना पड़ेगा। जब हम लोग कास स्क्वायर कामन करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा dx बटा में, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स कोष्ठ में, ये क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, क्यों tan स्क्वायर होगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि जो है tan स्क्वायर एक्स बनाएगा, और प्लस क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक ना, ये इतना हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। कि ना, जो आपसे बोल रहा था कि हम लोग इसको tan और सेक में बदल लेंगे, तो वही हम लोग, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर बैठ जाएगा बटा में, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब टी मानने का प्रक्रिया है। क्या मानने का प्रक्रिया है भाई? टी मानने का। टी कैसे मानेंगे भाई? तो हम लोग जो है यहाँ पर किसको टी मानेंगे, हम लोग यहाँ पर tan x को टी मानेंगे। जब tan x को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट की चेंज कैसे होगा, अगर मैं x की जगह पर 0 रखूँगा तो t भी क्या आएगा, 0 आएगा। t भी क्या होगा, 0 आएगा। अगर x इक्वल टू मैं π/2 रखूँगा तो t क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। तो इसमें इसका लिमिट बदल गया, 0 से इन्फिनिटिव बदल गया। तो ये हो गया आपका 0 से इन्फिनिटिव, और यह 1/, हो गया क्या, 4t² प्लस क्या हो गया आपका 5 इंटू क्या हो गया आपका dt हो गया। क्या हो गया, dt। थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से इसको लिखते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटिव, और यह हो जाएगा 1/2t² और प्लस √5 का होल स्क्वायर इंटू डी टी होगा। और ये फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का फार्मूला भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/a यानी कि √5 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर tan इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t अपान क्या होगा, √5 हो जाएगा, 2t अपान √5। और एक और चीज़ है, 2t का हम लोग बटा में करके ऑप्शन भी करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √5 हो जाएगा। अब ये हम लोग यहाँ पर सीमा का प्रयोग करेंगे, 0 से ये क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 से इन्फिनिटिव तो ये हो जाएगा 1/2 √5, और इसको इन्फिनिटिव भरेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मान क्या होगा भाई, tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मान होगा π/2 हो जाएगा। ठीक, 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका π/2 4 √5 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो आप क्वेश्चन एक बार ऊपर से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार ऊपर से, इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग अपने पास किताब भी रखा करिए और उसमें आप लोग आंसर भी मिलाइए और देखिए कि क्या क्या है। 1/e⁻x है और प्लस e⁻−x है इंटू क्या है, dx है। इस सवाल को करते हैं। चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे, 0 से 1 हो गया, 1/, ये हो गया e⁻x हो गया, प्लस ये e⁻, जो -x है वह 1/, क्या होगा, e⁻x हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तिरछा गुणा करिए, 0 से 1 हो जाएगा, ये e⁻x ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा आपका e⁻2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या होगा, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर e⁻x को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो ये e⁻x इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dt। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग x की जगह पर 0 भरते हैं तो t बराबर क्या आएगा, e⁻0, और e⁻0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। अगर x की जगह पर अगर हम लोग 1 भरते हैं तो t बराबर क्या आएगा, e आएगा, क्योंकि e के पावर अगर 1 रखेंगे तो वो e है ना, e होगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा वो कितना है, तो 1 से e हो जाएगा, और ये e⁻x इंटू डी का तो आपका हो गया dt। अब बटा में e⁻x का होल स्क्वायर इस बनेगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t² प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसका ये फार्मूला बनता है tan इनवर्स का। क्या बनता है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t, और यहाँ पर लिमिट लगा लेंगे 1 से e, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका e, इसमें भरेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 का हो जाएगा π/4। क्या हो जाएगा, π/4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा tan इनवर्स e माइनस π/4। अब हमारे पास 8 नंबर सवाल है और उसको करते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है 1/e से e दिया गया है, और ये दिया गया है dx बटा में x log x के पावर 1/3 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को देख सकते हैं, सवाल बना कैसे है। तो
तो बेसिकली ये जो सवाल है वो log x को t मानने वाला है, ठीक ना। और उसी से होगा ही। चलिए मैं करता हूँ इसको। log अगर x को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो ये 1/x है ना इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करने वाला भी फंडा हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर मैं x इक्वल टू अगर 1/e लेता हूँ, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है t इक्वल टू क्या होगा, log 1/e होगा। क्या होगा, log 1/e होगा। और log 1/e का क्या होता है भाई, माइनस लाग जो है ई हो जाएगा, ठीक ना। माइनस लाग ई का मतलब क्या, कि यह -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल टू केवल ई लेते हैं तो t इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो इसकी लिमिट भी बदल गई। इसकी लिमिट हो गई -1 से 1। क्या हो गई, -1 से 1, यानी कि यह सवाल हो गया आपका -1 से 1 हो गया। और dx बटा x के तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख लेंगे, बटा कर लेंगे, ठीक ना। बटा करने के बाद यहाँ जो log x को t माने थे, ये t के पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 ऊपर जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, तो ये t के पावर -1/3 हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। इसको फार्मूला लगाएंगे तो t के पावर -1/3 + 1 हो जाएगा, बटा में -1/3 + 1 हो जाएगा। और इसको बड़ा कष्ट करके यहाँ पर हम लोग -1 से 1 कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इसको इधर तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, t के पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का में 3 में से -1 जो है घटाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 और बटा में ये नीचे भी हो जाएगा आपका 2/3। तो लेकिन इसको लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा, ठीक ना। पहले यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि यहाँ 1 का जो बनेगा वो 1 का बनेगा आपका 2/3 बनेगा, ठीक ना। 1 के पावर 2/3 होगा तो 1 कुछ भी 1 का पावर है वो क्या होगा आपका, उतना ही होगा, ठीक ना। उसी तरह से आपका -1 है, ठीक ना। तो -1 है तो इसका जो है क्या करेंगे, 2/3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो तो आपका 1 हो ही जाएगा, लेकिन माइनस इसका भी हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 में से 3/2 जाएगा तो क्या होगा, 0 ना। और ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप जो है एक बार ऊपर से जो है देख सकते हैं, बहुत शानदार सवाल हल हुआ है ना। और आप कमेंट में ज़रूर ये हमको बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। और आप ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक से मैं अगला वीडियो बनाऊँ। अब हमारे पास 9 नंबर सवाल है। देखिए 9 नंबर सवाल, तो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 से 2 दिया है और ये दिया है dx बटा में ये हो जाएगा x 1 + log x दिया है, और ये इसका होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो दोस्तों यह भी जो है हमारा t मानने वाला है, और आप समझ ही गए होंगे कि t किसको मानेंगे। तो 1 + log x को मैं t मानने वाला हूँ। 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, और dx इधर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट भी चेंज करने वाला हूँ मैं। अगर मैं x के जगह पर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो t इक्वल टू यहाँ 1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, है ना। अगर मैं x इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो यह हो जाएगा कितना, यहाँ अब जो है यह 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अब कितना, 1 + log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 2, ये t बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से इसका ये चेंज हो गया, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से जो है चेंज हुआ कहाँ तक, तो x बराबर 2, सॉरी x तो 1 से इतना, तो ये 1 से चेंज हुआ 1 + log 2 तक, ठीक ना। और यहाँ ये हो जाएगा 1 बटा नीचे हो जाएगा वो क्या, t² इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1/, जो t² है, 1/ जो t² है, तो इसका क्या होता है, -1/t शायद समापन होता है, ठीक ना, -1/t। तो इसका हो जाएगा -1/t हो जाएगा, ठीक। 1/t² का 1 से 1 + log 2 तक जाएगा यह, ठीक ना।
तो अपर लिमिट यूज करेंगे टी की जगह पर, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस log 2 हो जाएगा, है ना। और फिर जो है 1 यूज करेंगे यहाँ, तो ये प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग तिरछा गुणा भी कर सकते हैं इसमें, तो -1 प्लस तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log 2 और बटा में 1 प्लस log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना आपका log 2 बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ठीक ना, इतना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इस सवाल को एक बार और आप अच्छा से देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको जो है संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर समझाने की प्रयास करूँगा। ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो है आपको इसी तरह का नया वीडियो मिलता रहे। तो 10वां सवाल करने वाले हैं और यह हमारे लिए लास्ट सवाल होगा। तो ये हो जाएगा पाई बटा 6 से है आपका कितना π/2, ठीक ना। और क्या दिया है आपका कोसेक x इंटू काट x दिया है, और बटा में नीचे दिया है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x और इंटू दिया है यहाँ पर dx। तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो है t मानने वाला है, क्योंकि कोसेक का अवकलन क्या होता है कोसेक x इंटू काट x। तो मैं यहाँ पर किसको कोसेक x को क्या मान लूँ t मान लूँ, ठीक ना। जब कोसेक x को t मानूंगा तो इसका अवकलन करूंगा तो क्या होगा कोसेक x इंटू क्या हो जाएगा काट x हो जाएगा, इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt यहाँ बन जाएगा। अब मेन चीज़ है आपका लिमिट चेंज करना। चलिए मैं आपको अब अच्छा से जो है लिमिट चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे लिमिट चेंज किया जाता है, ठीक ना। देखिए हम लोग जो है x इक्वल टू π/6 रख रहे हैं इसमें, ठीक ना। तो रखेंगे तो क्या होगा t इक्वल टू कास पाई कोसेक π/6 हो जाएगा। देखिए कोसेक π/6 का मान क्या होता है 2 होता है, तो ये t इक्वल टू क्या हो गया इसका 2 हो गया। अगर मैं x इक्वल टू π/2 भर दूँ तो यह t इक्वल टू कास 90 का कोसेक 90 का मान कोसेक 90 का यानी कि t इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक π/2 यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसकी लिमिट भी चेंज हो गई। इसकी लिमिट क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई आपकी, है ना। तो 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, है ना। और यहाँ पर ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। और ये फार्मूला बना किसका tan इनवर्स का, tan इनवर्स टी का फार्मूला बना। और इसमें लिमिट रख देंगे 2 से 1, ठीक ना। पहले 1 का प्रयोग करेंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मतलब आपका π/4 होता है, माइनस क्या होता है tan इनवर्स 2, ठीक ना। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, और जाते जाते आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए आंसर ये सही है। अगर ये आंसर नहीं चाहते हैं, अगर आप दूसरा आंसर चाहते हैं तो दूसरा भी आंसर इसका आ सकता है। जैसे ये tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना, तो 1 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1 अपन क्या हो जाएगा 2 3 -1/3 हो जाएगी ये सवाल। तो ये सवाल ऐसे भी हम लोग जो है कर सकते हैं।